Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Life Sciences. Life Sciences में खुश आमदीद। लाइफ साइंसेज में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल की फर्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स अकरेंस एंड journal structures. So let's start our topic. Ectocarpus. Occurrence. Ectocarpus is a brown alga. It is a brown alga. It is abundantly found throughout the world in the cooled waters. पूरी दुनिया में ठंडे पानियों में ये पाए जाते हैं। A few species occur in fresh water. चंद species हैं जो fresh water में रहती हैं। Plant grow attached to the rocks and stone along the coast. Coastal line के साथ ये plant grow करते हैं attach होके किस चीज़ के साथ, rocks के साथ या फिर stone के साथ। Some species are epiphytic on other algae. एपीफाइटिक प्लांट बेटा वो वाले प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं, एपीफाइटिक कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ यूकालिस एंड लेमिनेरिया एपीफाइटिक प्लांट की या एपीफाइटिक एल्गी की एग्जांपल्स हैं। एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस ग्रो ऑन द फिन्स ऑफ सर्टेन फिश इन द स्वीडन। एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस जो है ये फिन्स के ऊपर ग्रो करता है, फिश के फिन्स के ऊपर ग्रो करता है। इट इज मोस्टली अकर इन द स्वीडन। एक्टोकार्पस टर्मोनेमिनिस इज एंडोफाइटिक। एक्टोकार्पस टर्मोनेमिनिस is endophytic plant. It grow within the other plant. Ectocarpus carvir and Ectocarpus spongiosus are free floating. ये जो हैं ये क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग आज़ादाना तौर पे ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी की अगर हम जर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें जेनेटिकली द थैलाई मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसका थैलस जो होता है या प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है। बट बोथ टाइप्स आर मॉर्फोलॉजिकली एलाइक। द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट बेशक वो हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में ये दोनों टाइप्स एक ऐसी होती हैं। द थैलस कंसिस्ट ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच यूनिसीरिएट फिलामेंट। ये इसका थैलस जो है वो कंसिस्ट करता है प्रोफ्यूजली ब्रांच यूनिसीरिएट फिलामेंट के ऊपर। इट शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट। इसकी हैबिट जो होती है वो हेट्रोट्राइकस होती है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ द फिलामेंट्स। दो सिस्टम होते हैं, कौन से? एक होता है हमारे पास प्रोस्टेट सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टिंग सिस्टम। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोस्टेट सिस्टम। कौन से वाला प्रोस्टेट सिस्टम है? ये वाला जो हॉरिजेंटली अरेंज्ड है, जो नीचे ज़मीन को लग रहा है या ग्राउंड को टच हो रहा है, वो वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट सिस्टम। जबकि दूसरा प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो है वो वाला पोर्शन जो वर्टिकल पोजीशन में है या फिर जो अबव द ग्राउंड है, उस वाले मोशन को हम क्या कहते होते हैं, प्रोजेक्टिंग सिस्टम। द फिलामेंट ऑफ द प्रोजेक्टिंग सिस्टम अराइज फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम।
you can see here that the filament of projecting system. बेटा अगर हम इस सिंगल हेयर को लेके देखते हैं तो अगर इस फिलामेंट की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? फिलामेंट ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम से। अगर यहाँ देखते हैं तो ये भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? प्रोस्टेट सिस्टम से। तो मतलब हम कलेक्टिवली यूं कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रीपिंग सेपरेट इरेगुलरली ब्रांच फिलामेंट। प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? क्रीपिंग फिलामेंट के ऊपर। ये वाला, ये जो रेंग रहा होता है, जो जमीन के साथ या ग्राउंड को टच हो रहा होता है, उसको कहते हैं ये वाला सिस्टम जो है। अपनी आसानी के लिए हम इसको जो रूट सिस्टम है उसमें भी कह सकते हैं प्रोस्टेट सिस्टम को। These filaments are attached to the substratum with the help of rhizide. यही प्रोस्टेट सिस्टम जो है ये राइजाइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, जबकि this system penetrate the host tissue in the epiphytic condition. एपिफाइटिक कंडीशन बेटा पहले भी बताई थी, वो वाली कंडीशन होती है। देखिए एक प्लांट है, इसी प्लांट के ऊपर अगर कोई और प्लांट उगाता है तो ये वाली कंडीशन, जब एक प्लांट दूसरे के ऊपर उग रहा होता है उसको क्या कहते हैं? एपिफाइटिक कंडीशन। उस कंडीशन में ये अपने राइजाइड होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देता होता है। दिस सिस्टम पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू in the epiphytic condition. Prostate system is poorly developed in free floating species. बेटा obviously जाहिर है जो free floating species हैं they not need to be attached, क्योंकि वो free floating है तो उन्हें अटैच होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो अटैच नहीं होती तो उनको ये वाला पोर्शन भी रिक्वायर नहीं है, ये वाला पोर्शन रिक्वायर नहीं है। तो इसलिए होता तो है, क्यों? क्योंकि इनका बॉडी का हिस्सा है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, एग्जिस्ट करता है बट नॉट वेल डेवलप्ड। प्रोजेक्टिंग सिस्टम अराइज फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ वेल ब्रांच्ड फिलामेंट। ये जो है वेल ब्रांच्ड फिलामेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। दिस इज, यू कैन सी, ये सारा जो पोर्शन है अगर आप इसको यूं देखते हैं तो ये सारा इसका पोर्शन जो है ये क्या है? ये सारा इसका प्रोजेक्टिंग सिस्टम है। अब ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो है अबव द ग्राउंड है और इसकी वेल ब्रांच फिलामेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। यू कैन सी हियर, ये एक ब्रांच है, ये एक और ब्रांच है। यू कैन सी हियर देयर आर मैनी ब्रांचेस इन दिस सिस्टम। Each branch arises beneath the septa. सेप्टा के नीचे देखें, ये सेप्टा है, ये सेप्टम, ये आपको एक लकीर सी दिख रही होगी यहाँ, ये इसको आप देखें तो ये आपको एक लकीर दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। तो सेप्टा के नीचे से ओरिजिनेट होता है। इसको देखें, यहाँ देखें तो हर ब्रांच ओरिजिनेट और अराइजेस बीनीथ द सेप्टा. The main axis and branches of the projecting system are uniseriate. In this case, cells are joined end to end in a single series. कुछ समझे कि यूनिसीरिएट क्या होता है? यूनिसीरिएट कंडीशन वो होती है कि सेल्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड इन सिंगल सीरीज. यू कैन सी हियर, देखें एक ही सीरीज के अंदर सेल्स अरेंज हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक ही सीरीज बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को यूनिसीरिएट कहते हैं. द ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू अक्यूट पॉइंट टू फॉर्म हेयर. ये ब्रांचेस जो हैं ये आगे चलती चलती अक्यूट किस्म के पॉइंट बना देती हैं और उस पॉइंट को हेयर कहते हैं. इन सम स्पीशीज of the
older portion of main axis are insheathed. कुछ स्पीशीज में जो ओल्डर पोर्शन होता है उसके ऊपर ऑर्टिकल की लेयर होती है, एक तह जमी होती है, ऑर्टिकेटेड. दिस शीट इज फॉर्म्ड ऑफ लेयर ऑफ डिसेंडिंग राइजाइडल ब्रांचेस. ये बनी होती है किस चीज की? डिसेंडिंग राइजाइडल ब्रांचेस की. ओके बेटा जी, दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आने की सूरत में आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.